हमें आपसे मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और हल्द्वानी में इस समय हम लोग बुद्ध पार्क में हैं। गोला की रॉयल्टी की निजी लड़ाई अभी तक तो चल रही थी, गोला खनन मजदूर उत्थान समिति वगैरह के बैनर तले, लेकिन अब उस बैनर तले महिलाएं और बच्चे भी इस मैदान में आए हैं। जब मर्दों का बिजनेस खराब होगा, मर्दों का कारोबार जब खराब होगा, तो उसका जो आर्थिक बोझ है वो महिलाओं पर पड़ता है, बच्चों को भी परेशान होना पड़ता है। तो हल्द्वानी में गोला नदी की रॉयल्टी के खिलाफ, उसके फिटनेस जो निजीकरण में दे दिया गया है उसके खिलाफ और जीपीएस सिस्टम के खिलाफ 4 सूत्रीय मांगे हैं। उन मांगों के खिलाफ मर्द तो बुद्ध पार्क में जुटे ही हैं, लेकिन बुद्ध पार्क में आज औरतें और बच्चे भी जुटे हैं। तो चलिए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ये आप देख सकते हैं, महिलाएं यहाँ पर जुटी है। जो हमारी यहाँ देवी स्वरूप, हमारी माताएं बहनें, हमारे प्यारे बच्चे, और इस सरकार को आईना दिखाने का जो आपने कार्य करा है कि घर की गृहिणी जो घर के कामकाज संभाल रही है, पूरे परिवार की संरक्षिका है, और वो घर की गृहिणी अगर धरने प्रदर्शन में अपने परिवार के साथ बैठ जाए तो कैसी व्यवस्था इस सरकार ने लागू कर रखी है, उसका आईना दिखाने का आपने कार्य करा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज यहां मौजूद मेरे छोटे भाई और उपनेता प्रतिपक्षी जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को खटीमा से हराया, ऐसे मेरे भाई भुवन कापड़ी जी, ये जो आपकी खुशी, ये जो खुशी और हर्ष और उल्लास, सब मैंने ये बात बोली, हराया, आपको खुशी हुई क्योंकि आज आपको हराकर, डराकर, मारकर, पीटकर, दमन करके आपके घरों में बंदी बनाकर ये सरकार रखना चाहती है। ये इंतजार था ये खुशी का। वैसे हमारे भाई भुवन कापड़ी जी ने अपना समय यहाँ दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ यहाँ मौजूद हमारे 2 बारी के पूर्व विधायक रहे हैं चंपावत से आदरणीय बड़े भाई उमेश करपाल जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे सम्मानित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल छुपाल जी बुद्ध पार्क में बात रख रहे हैं हल्द्वानी के विधायक सुमित निर्देश, उनका भी खिताब आपको सुनवाते हैं। सारे महानुभाव जो मौजूद हैं, हमारे अध्यक्ष समिति के, और जिन्होंने बड़ा क्रांतिकारी यहाँ पे आपको आह्वान करा है, ऐसे मेरे भाई रमेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद नमन आपको मैं करता हूँ। हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय मामा हरेंद्र बोरा जी, हमारे बहुत ही जिन्होंने 20 साल कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बतौर यहाँ पे रणनीतिक तौर से और राजनीतिक तौर से एक कांग्रेस को आगे का बढ़ाने का कार्य करा, हमारे सतीश सहनवाल जी, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुंडा जी, केदार पलड़िया जी, ललित जोशी जी, हेमती नंदन दुर्गापाल जी, और कल कितना बुरा लगा, और सम्मानित मंच जितने भी यहाँ पे महानुभाव मौजूद हैं, गोला संघर्ष समिति, गोला के व्यापार से जुड़े हुए आम व्यक्ति, हमारे महानुभाव जितने मौजूद हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारी कांग्रेस की विशेष जो हमारी मातृशक्ति यहाँ मौजूद है, हमारे मंजू पांडे जी, नीमा भट्ट जी, शोभा बिष्ट जी, हमारी एकता श्रीवास्तव जी, हमारी मधु सांगरे जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कमला दीदी हमारी, तो देखिए भारी संख्या में आप लोग जहाँ आज आए हैं, यहाँ पे मैं मानता हूँ विधायक गण बैठे हैं, पूर्व सांसद हमारे महेंद्र पाल जी भी मौजूद थे, कई लोग मौजूद हैं, लेकिन ये नेतृत्व आप लोगों का है, ये आंदोलन आपके नेतृत्व में हम लोग आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार। मैंने शुरुआती तौर से कहा, पिछले वर्ष भी सत्र में गोला की आवाज उठाई गई थी, पिछली बारी भी फिटनेस की जहां पे बात हुई थी, आप लोगों ने बहुत बेहतर एक आंदोलन करा था और आज सरकार को आपके सामने घुटने टेकने पड़े। लेकिन ये षड्यंत्रकारी सरकार पूरी तरीके से आमादा है कि निजी हाथों में हमारी गोला नदी कैसे जाए। ये बिक्री हो चुकी है, ये सेल कर चुके हैं, माल आ चुका है, और ये वो गोला नदी है। मैं बताना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को तो हमारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो शपथ लेते हैं, जिन्हें उत्तराखंड के हितों की रक्षा करनी है, आज उत्तराखंड के जल जंगल जमीन बेचने का षड्यंत्र सरकार पूरी तरीके से रच चुकी है। संतलीकरण के नाम पर, खनन के नाम पर, खुला रेट है, सबको पता है, किसी से बात नहीं छुपी। सिंगल विंडो सिस्टम देहरादून में पिछली सरकार में 5 रुपए प्रति क्विंटल था, अब बढ़ के 6 रुपए प्रति क्विंटल। किसी को भी गड्ढा खोदना अपने खेत में, चाहो इतना पैसा जमा करो,
और 3 दिन में फाइल साइन होकर आ जाएगी। और ये हमारी गौला नदी जहाँ जुड़े की चोरी नहीं होती, यहाँ से कांटे हटा दिए जाते हैं। उनके बड़े अधिकारी का बयान आता है कि रॉयल्टी काटने के लिए अंदर गौला नदी में निजी लोग नहीं जाएंगे, बाहर मॉनिटरिंग करेंगे। 90 का दशक जिन लोगों को ध्यान में है, जैसे सतीश अहनवाल जी, अभी सुमित्रा भुल्लर जी, अन्य लोग जो अपनी बात रख रहे थे, 90 के दशक में इस नेता बची और ये जब निजी हाथों में थी, बड़े सिंडिकेट के हाथ में थी। शकील सम्मानी जी हमारे पार्षद मौजूद है, हमारे अन्य पार्षद गण यहाँ मौजूद है। शकील भाई, आपको ध्यान होगा कितना खून खराब हुआ था। मुझे याद है वर्ष 96-97 में एक महीने में 40 मर्डर हो गए, 40 मर्डर। ये क्या फिर से वैसा जंगल राज यहाँ पे लागू करना चाह रहे? मैं स्थानीय सरकार से, इनकी सरकार, इनके पुलिस और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। ये सवाल है क्योंकि टंपर मालिक को आप लठ लेके आप घन मीटर नाप रहे हैं, कांटे हैं आपके पास, आप हटा दे रहे हैं और बाहर बैरियर लगा के मुस्टंडे बाउंसर होते हैं ना, जैसे हम लोग बाहुबली पिक्चरों में देखते हैं, बड़े बड़े बाउंसर, वैसे मुस्टंडे बैरियर लगा के आपकी टंपरों को रोकेंगे, कांटों पर जबरदस्ती ले जाएंगे, वहां नपट करेंगे। जहां चोरी होनी नहीं चाहिए थी, अब अनुमान के हिसाब से अगर आप घन मीटर के हिसाब से बताएंगे, उसमें 10-20 क्विंटल ऊपर होगा, तो वहां से रॉयल्टी वो वसूलेंगे आपसे। इससे क्या गुंडाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको गुंडाई स्वीकार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस गुंडाई के खिलाफ अंतिम छोर तक जब ये लड़ाई पूरी हम जीत नहीं देते, आप लोग साथ देने को तैयार है या नहीं है? बताइए, ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उठाकर बोलिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक चीज का विश्वास दिलाता हूँ, अभी आपने मेरी यहाँ पे वाक्य में आज उनकी कमी मैं भी स्वीकारता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ रहते हुए वो तो 2 फोन मिला के मुख्यमंत्री जी को भी डांट देती, तो मुख्यमंत्री को भी डांट सुननी पड़ती उनकी, ये उनका अनुभव था। आज इसी बात का फायदा उठाकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बात का भी फायदा उठाकर, क्योंकि आज वो दुनिया में नहीं है, एक संरक्षिका थी पूरे क्षेत्र की, उनके रहते रहते पंडित तिवारी जी ने जब वन विकास निगम को गौला दे दी, आज तक सफल संचालन हुआ हमेशा गौला का। समस्या हुई क्या गलत निर्णय हमारी सरकारों ने नहीं लिए, लेकिन उनके पास अगर गए, पंडित तिवारी जी के पास गए, रावत जी के पास आप गए, आपको निस्तारण निराकरण तुरंत प्रक्रिया में मिला, हमेशा मिला या नहीं मिला? मैं पूछना चाहता हूं। आज दिखावे के लिए भाजपा के विधायक मुख्यमंत्री में ले जा रहे हैं लोगों को, दिखावे के लिए खुद ही के विधायक यहाँ कमिश्नर और एसडीएम को ज्ञापन पकड़ाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, ये आप सबकी आंखों के सामने हो रहा है, ये कोई छुपा हुआ खेल नहीं है, ये दिखाने का राज है, दिखाने का राज है, बांटने का राज है, लोगों के रोजगार से छेड़छाड़ करने वाला राज है। क्या ये राज आपको स्वीकार है? ये व्यवस्था में आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर नहीं है तो लोहा बना लीजिए। इनका हृदय ही नहीं आज इस दुनिया में, तो सब हम मिलकर संयुक्त तौर से इनका हृदय बन सकते हैं। मेरा आपसे आह्वान है, मेरा आपसे आह्वान है, वो लोहा अपने अंदर हमें लाना पड़ेगा, जज्बा लाना पड़ेगा। और माननीय अध्यक्ष जी और पूरी समिति से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत इन अधिकारियों का आपने कर दिया सहयोग, इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि ट्रैफिक है, ठीक है, हम भी मानते हैं, हम कल भीमताल गए थे, जाम लगा हुआ है, यहाँ पे जो पर्यटक आ रहा है, इतने अच्छे लोग हैं, किसने कितनी अच्छी बात बोली, जिसने देखा कि सफेद चादर तो जूते उतार के आए। ऐसे गौला में काम करने वाले हुनर और ऑनेस्ट लोगों के साथ आप जो एक छल कपट कर रहे हो, उसकी हाय लगेगी आपको, और ये जो हाय लगेगी आम आदमी की दुआ लग जाए तो कहां से कहां इंसान पहुंच जाता है, और गरीब की हाय लग जाए तो जहां भी होगे नीचे गिरोगे। ये चेतावनी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपने 2 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, अब इसके बाद ये दे अनुमति या ना दे, ये सरकारी कार्यप्रणाली को खुद अपने हाथ में लेकर हम जुलूस निकालेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र हमारा है, देश हमारा है, ये हल्द्वानी हमारी है, ये गौला नदी हमारी मां स्वरूप है। अपनी मां स्वरूप इस गौला नदी के साथ कोई
खिलवाड़ हम नहीं सहन करेंगे। क्रांतिकारी खून है हम सबके रगों में जो दौड़ रहा है। राज्य आंदोलनकारी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, सेना में वीर पराक्रम और शौर्य जो लोग दिखाते हैं वो सारे हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। ऐसा खून हमारी रगों में दौड़ता है, हल्के में मत लीजिए। आप कितने भी बड़े साउथ के ले आओ बाहुबली, यहाँ पहाड़ की जो महिला है धराती लेकर अगर सड़क पर उतर आई, धराती लेकर सड़क पर उतर आई तो यह वही महिला है जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए इतनी शहादत की, इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मजबूर मत करिए। गृहिणी के हाथ में चूल्हे की व्यवस्था सही है। अगर आंदोलन गृहिणियों ने अपने हाथ में ले लिया तो चले छपा लेंगी, हार मानकर घुटने टेकने पड़ेंगे आपको। ऐसा मत करिए। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, हमारा जितना शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, चाहे आदरणीय यशपाल आर्य जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, और चाहे हमारे, सोचिए कितना बुरा लग रहा था आज अखबार में देखा मैंने नंदन भाई कि हमारे ताऊ जी को 85 साल की उम्र में एक कोतवाली में जाना पड़ रहा। पूर्व मंत्री इतने जिन्होंने जितना विकास उस नारिकल क्षेत्र में करा है, मेरे ख्याल से इंसाफ उन्हें उतना नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस उम्र में भी, उस अवस्था में भी अगर वो चाह रहे हैं, आप लोग के लिए निकल रहे हैं, और आज जो ये परेशानी आपके सर पर मंडरा रही है, जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, आप लोग भी पढ़ लेके जाइएगा, उनका साथ हमेशा दीजिएगा, उनका साथ मत छोड़िएगा। क्योंकि व्यवस्था अगर देखे चलती रही ऐसी, और ये भाजपा के शासित जितने राज्य में आपको बता दूं, उन सब में खनन की व्यवस्था निजी हाथों में जा रही है। हमारे नवरत्न पीएसयू सारे बेचती है, सब लोगों को। ये हमारे जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अरे अडानी क्या है, चलो बाकियों को समझ में आता है, टाटा बिरला करोड़ों अरबों रुपए जो कमाती है, सालों से आजादी से पहले वो काम कर रहे हैं। अडानी का आपको पता है कितने लोग उसके एम्प्लॉयमेंट में आजादी के 20,000 लोग, मात्र 20,000 लोगों के साथ दुनिया का सबसे दूसरा अमीर व्यक्ति कैसे बन गया अडानी? इस पे कभी किसी ने विचार करा है? तो ये निजी हाथों में देश की जितनी हमारी संपदा है वो देने की तैयारी कर चुके हैं। ये जंग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये निजीकरण हो गया और ये जो फिटनेस के नाम पर, ऐप के नाम पर चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका भी अनावरण होना बहुत जरूरी है। इससे लड़ाई बहुत जरूरी है। आप लोग वो लोग हो, ये गौरव नदी वो नदी है जो अधिकृत राजस्व देती है इस प्रदेश की सरकार को। यहाँ पे लूट खसोट और चोरी क्या आप लोग होने देंगे? अपने घरों में अपनी मां स्वरूप इस गौरव नदी में चोरी और निजीकरण होने देंगे? तो इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये लड़ाई यहाँ से लेकर देहरादून तक लड़नी पड़ेगी। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूँ, आप हमें बताएं, जैसे हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे थे, हम सब साथ चलने को तैयार हैं। आप दिल्ली ले चलो, देहरादून ले चलो, जहां पे आप लोग की आवाज उठानी होगी, भरपूर तरीके से, निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अब हो गया बहुत, प्रशासन शासन का भी हमने खेल देख लिया। अब इनकी बातों में नहीं आना है। अब इनकी बातें हमें नहीं सुननी, हमें अपनी बात सुनवानी है, हमें सुननी पड़ेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम सड़कों में निकलेंगे, वैसा भारी जुलूस की तैयारी करवाइए, उसमें हम लोग भी अपनी ताकत झोंकेंगे, हमारे भी पूरे लोग आएंगे। ऐसा भारी जुलूस निकालिए कि पता लग जाए ये गौरा नदी का पानी जिन लोगों ने पिया है, उनके खून में कितनी ताकत है। इस गौरा नदी से जिन लोगों ने इस प्रदेश की सरकार को अधिकृत राजस्व दिया है, 1 रुपए की चोरी नहीं करी, उन हर लोगों के खून में कितनी ताकत है, ये दिखाने का आप लोग का समय आ गया है। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस संघर्ष में मेरे लायक दिन रात जो आप योगदान सुनिश्चित करेंगे, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रगति। संघर्ष करो।
हल्द्वानी के विधायक सुमित्र दास इस समय खिताब कर रहे थे। औरतें बच्चे मैदान में उतरे हैं, मर्द तो पहले दिन से ही हैं, लेकिन आज घरों से चूल्हा चौकर छोड़कर महिलाएं सड़क पर आई हैं, बच्चे भी उनके साथ आए हैं और बुद्ध पार्क एकदम खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है। गोला नदी के रॉयल्टी की निजीकरण, फिटनेस और जीपीएस सिस्टम यानी कि 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिनके लिए 2 तारीख तक का वक्त आंदोलनकारियों ने दिया है, यानी कि 2 जनवरी तक का वक्त आंदोलनकारियों ने दिया है और उसके बाद रैली निकालेंगे सड़क पर, अनुमति हो या ना हो इस तरह की बात। और हालांकि अनुमति लेने की ये कोशिश करते हैं, आज भी उन्होंने अनुमति लेने की कोशिश की थी, इनको अनुमति नहीं मिली। अब आगे देखते हैं अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये निकालते हैं नहीं निकालते हैं ये बातें पता होगा। लेकिन यहाँ पर अब बातचीत आ रही है कि रोजी रोटी का संकट आ रहा है। निजी हाथों में गोला की रॉयल्टी फिलहाल सौंप दी गई है और सरकारी व्यवस्था के चलते कुछ गेट जो गोला के हैं वहां से कुछ गाड़ियां रेता बजरी लेकर निकल भी रही हैं। करीब 7 से 8 हजार डंपर स्वामी हैं, वो बिल्कुल एकदम जो उनके पहिए हैं वो एकदम जाम हो गए हैं। अब भुवन कापड़ी जो कि उत्तराखंड के उप नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको सुनिए। गोला संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में मैं सबसे पहले बधाई देता हूं गोला संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई रमेश जोशी जी को, सफल संचालन कर रहे भाई जीवन जवाहरलाल जी को और यहाँ पर उपस्थित हमारे हल्द्वानी के ऊर्जावान विधायक बड़े भाई आदरणीय सुमित्र जी, मंच में उपस्थित पूर्व विधायक योगेश कटवाल जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल कुमार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई सतीश नैनवाल जी, हमारे आप लोगों में से लालगोवा से भाई गोरा जी, हरिंदर गोरा जी, बताइए कोई बोलेगा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष छोटे भाई सुमित्रा भुल्लर जी, दुर्गापाल जी, बालंगा जो भी बोले मुझे बताओ। मंडल के अध्यक्ष जी, तमाम मंच पर उपस्थित ललित जोशी जी, अगर मैं कुछ नाम भूल रहा हूं तो माफी चाहूंगा, सम्मानित मंच और सभी आप में से जो लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं। जब उत्तराखंड के आंदोलन, राज्य आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन हम उस राज्य की लड़ाई को तब जीत पाए जब हमारी महिलाएं घर से निकलकर आई। और आज इस गोला के आंदोलन में जितनी संख्या में महिलाएं निकलकर आई हैं, तो महिलाओं की उपस्थिति ये हमें विश्वास दिलाती है कि इस आंदोलन को हम जरूर जीतेंगे, इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही बुद्ध पार्क है जहाँ पर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके जो बच्चे भर्ती हो गए थे, आपके जो बच्चे देश सेवा का भाव लेकर जवान होते थे और जाकर देश की सीमा पर भारत की रक्षा करेंगे करके सपना देते थे, आर्मी में जाते थे, उस आर्मी की भर्ती को खत्म कर उस आर्मी की भर्ती को खत्म करके अग्निवीर योजना लाकर हमारे उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार को खत्म किया था। और जब वो युवा प्रदर्शन कर रहे थे तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी पुलिस के दम पर उन युवाओं पर लाठी बांधने का काम किया था, उन युवाओं को आंदोलन को दबाने का काम किया था। जब आपके बच्चे दिन रात पढ़कर सरकारी नौकरी की परीक्षा देकर आ रहे थे और परीक्षा देकर जब वो बाहर निकल रहे थे, उन्हें पता चल रहा था कि भर्ती तो सरकार ने भेज दी है, उन युवाओं की मेहनत का सौदा कर दिया है, तो वो आंदोलन कर रहे थे कि सरकार ने इसी पुलिस के दम पर उन युवाओं के आंदोलन का दमन करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज गोला संघर्ष समिति ने साहस किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ जोशी जी का, कुमार जी का, सारे समिति के सदस्यों का और हमारे माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का। ये हमारे अधिकार की लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में युवाओं के रोजगार को खत्म कर रही है। जब केंद्र सरकार अग्निवीर योजना ला रही है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक बार भी नहीं बोलती। प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं, बार बार बुलाते हैं, गृह मंत्री को बुलाते हैं और ये कहने का साहस नहीं कर पाते
कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम इस अग्निवीर योजना को लाकर आपने किया। तो एक ऐसी डबल इंजन की सरकार है जो आज हमारे इस देवभूमि में एक प्राकृतिक रोजगार गोला के रूप में, कोसी के रूप में, साधुनगर अजरौली के रूप में, द्वारका के रूप में उत्तराखंड के लोगों के भरण पोषण के लिए एक प्राकृतिक रोजगार दे रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मुख्यमंत्री उस रोजगार का सौदा करना चाहते हैं। लाखों लाखों लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी हमारे सब साथी कर रहे थे, कह रहे थे कि फिटनेस में हमें छूट मिलनी चाहिए। ये सरकार तो और गाड़ियों की फिटनेस को भी, इन्होंने जो हमारे सामान्य गाड़ियां हैं उनकी फिटनेस के लिए भी लखनऊ से ठेकेदार बुलाकर हाथियों में प्राइवेट आदमी बिठाल दिया है। जो फिटनेस 3000 की होती थी आज वो 8000 की हो रही है। ये ऐसी सरकार है, 15,000 हो रही है। ये एक ऐसी सरकार है जो कतरे कतरे को इस राज्य को बेचना चाहती है। अगर आज हम एकत्रित नहीं हुए, अगर आज हम लामबंद नहीं हुए, अगर आज हम एकत्रित होकर इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए तो ये सब कुछ बेच डालेंगे। आज गोला संघर्ष समिति के नेतृत्व में हम सब लोग आपको समर्थन देने आए हैं। मुझसे पहले सुमित्र देव जी ने, खटवाल जी ने, भुल्लर साहब ने, हरिंदर भाई ने, सतीश गहलोत जी ने, राहुल कुमार जी ने, सबने एक बात कही कि कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके इस संघर्ष में आपका साथी बनकर चलेगा। आप जैसा निर्णय लेंगे, आपके नेतृत्व में हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। हम आपसे ये वादा करते हैं, अगर गोला संघर्ष समिति के लोगों को जेल भेजने का इन्होंने हिम्मत साज किया तो हम आपके साथ मिलकर जेल जाने का काम भी करेंगे। हम आपके साथ इस लड़ाई को सदन में भी उठाएंगे, गंभीरता से उठाएंगे। पिछली बार भी उठाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछली बार 90 दिन का आपका संघर्ष गोला को खुलवाने के लिए रहा था, तब भी हम सब लोग वहाँ आए थे। और एक बार भाई साहब अध्यक्ष जी और सचिव साहब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार से आप कुछ मांगने जाएंगे तो ये नहीं देंगे। अगली बार जो आप आंदोलन करें उसकी सूचना दें, इनसे आज्ञा न लें, आप लिखित सूचना दें थाने में भी, एसएसपी को भी, डीएम को भी और एसडीएम को भी कि हम ये करने जा रहे हैं। और हम इनसे हम कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। इन्हें सूचना दीजिए और अपने आंदोलन को कीजिए कि हम सबका अधिकार है, भारत के संविधान में यह अधिकार हमें दिया हुआ है। अगर हम इनसे पूछते रहेंगे तो ये मना करते रहेंगे। मैं आज कहना चाहता हूँ, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बाहर आएंगे, उनकी मेरी आवाज जा रही होगी। जब कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा, आप सोच सकते हैं। जब जिस पुलिस ने सुरक्षा करनी है वही पुलिस कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर दमन का काम शुरू कर देगी तो अब ये कैसी तानाशाह सरकार चल रही है, इस बात को समझ सकते हैं। सर्वा हम यहाँ पर एक चुनाव के यहाँ गोली चलती है, पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती। दिन में लूट हो रही है। देहरादून में राष्ट्रपति आते हैं महामहिम और वहाँ एक दुकान में मेन बाजार में 200 मीटर दूर 20 करोड़ की चोरी हो जाती है, पुलिस नहीं पकड़ती। आज आप पुलिस से कहिए कि वहाँ जमीन पर कब्जा करना है, रेड होकर आ जाएगी, वहाँ वसूली करनी आ जाएगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर पुलिस का काम जीरो है। क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो नीचे की सरकार ऐसे ही सबकी बात हमें समझनी पड़ेगी। जैसे सुमित भाई ने कहा, पिछली बार 5 रुपए क्विंटल का रेट था, इस बार 6 रुपए क्विंटल का रेट है। बड़े बड़े गड्ढे खोदिए, आप निकालिए, 6 रुपए क्विंटल 2 नंबर में बेचते आइए। तो साथियों, आंदोलन जारी है। इस समय बोल रहे हैं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी। गोला नदी को निजी हाथों में रॉयल्टी सौंपने के खिलाफ, उसके अलावा फिटनेस को, जीपीएस सिस्टम, इन 4 सूत्रीय मांगों का विरोध गोला खनन मजदूर उत्थान संघर्ष समिति है वो कर रही है। फिलहाल 2 लोग नामजद हैं और 80 लोग अज्ञात हैं। कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले जब अर्धनग्न हुए थे आंदोलनकारी तो इन्होंने बिना अनुमति के एक जुलूस प्रदर्शन किया था। बुद्ध पार्क से डीएम ऑफिस तक पहुंचे थे। उस मामले में इनके ऊपर कल ही मुकदमा भी दर्ज हुआ है और आज काफी बड़ी तादाद में पुलिस बल भी इस बुद्ध पार्क के बाहर है। लेकिन अहम मामला यह है कि आज इनके घरों की औरतें यानी कि इचा भेड़ी सब बच्चे भी आज आंदोलन में आए हैं।
बुध पार्क में आज सैकड़ों की तादाद में अगर मर्द हैं तो उनसे कहीं ज्यादा औरतें भी हैं। तो ये अब देखिए, आंदोलन में बच्चों औरतों के आने के बाद थोड़ा एक जज्बाती होना भी होता है और आंदोलन की धार और तेज होती है। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल सरकार अपनी जगह बिल्कुल टच से मच होने को तैयार नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी भी मुकदमे लगे या ना लगे, अनुमति हो या ना हो, लेकिन आगे बढ़ रही है। आज भी अनुमति नहीं थी। हल्द्वानी चोरगलिया रोड पर गोला संघर्ष समिति के अरशद अयूब थे, पम्मी सैफी थे, नफीस गफ्फारी थे, ये लोग आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बनमुरा थाने की पुलिस ने उनको वहीं पर बैरिकेड वगैरह लगा कर रोका। थोड़ा आमना सामना भी हुआ, लेकिन उन्होंने वहां पर एसडीएम बुलाया और एसडीएम आए वहां पर परितोष वर्मा और ज्ञापन दिया। देखते हैं आंदोलन किस ओर चलता है, लेकिन 2 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है रमेश जोशी, जो कि गोला खनन मजदूर उत्थान समिति है, इसके अध्यक्ष रमेश जोशी। उन्होंने 2 तारीख तक का वक्त दिया है। देखते हैं 3 या 4 को क्या होगा, रैली आगे और कब निकलती है और आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ता है। आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।